नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका हरिचंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के ठीक नीचे और आप मेरे पीछे ये देखिए, आप मेरे ऊपर देख सकते हैं ये देहरादून एक्सप्रेसवे जा रहा है और इसके ठीक नीचे जहां पे इसका ये पिलर है, ये देखिए आपको पिलर भी दिखाई दे रहा होगा। यह पिलर किसी भी समय दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, यह पिलर टेढ़ा हो सकता है, यह पिलर धंस सकता है। कारण है ये देखिए, यह सड़क का यहाँ पे हादसा होना लगभग तय है और यह लापरवाही है एनएचएआई की, और जिस कंपनी ने इसको बनाया है उसकी लगातार यहाँ से पानी का रिसाव हो रहा है। यहाँ की जो पाइपलाइन है वो फट गई है और इसको करीब 1.5 महीने से ऊपर हो गए। यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं मगर कोई सुनने को राजी नहीं है। हमारे को भी इन्होंने ये बताया तो तुरंत हमने इसको देखा और अब हम इस पर खबर कर रहे हैं कि प्रशासन जाग जाए, क्योंकि कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं और ऐसे में अगर यह हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी की जान माल की और किसी की यहाँ पे दुर्घटना की जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रशासन की, नेताओं की, या उस कंपनी की जिसने इसको बनाया है? आखिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्यों नहीं इस पे समय रहते एक्शन हो रहा है? यह वो पाइपलाइन है जो यहाँ से घोंडा के क्षेत्र से आती है, जो गामड़ी, भजनपुरा, करतार नगर, सोम बाजार, सुदामापुरी ऐसे जो एरिया हैं वहां से जो गंदे पानी की सप्लाई होती है नाले की, उसको पुश्ते के उस पार यानी यमुना खादर में फेंकने की जो प्रक्रिया है उसी के द्वारा यह पाइपलाइन बिछाया गया है। और वो पाइपलाइन जब यहाँ निर्माण कार्य हो रहा था तब फट चुकी है, मगर यह सड़क दिन पर दिन धंसती जा रही है। बैरिकेडिंग कर दी गई है नाम मात्र के लिए, ना इसको ठीक किया जा रहा है और ना ही इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है। क्यों? क्या किसी बड़े हादसे के लिए यह लोग तैयार बैठे हैं? उसके बाद जांच और कार्रवाई की बात होगी, मगर ऐसा क्यों? पहले ही इसकी कंप्लेंट हो रही है, पहले ही ये सब दिख रहा है, बैरिकेडिंग कर दी जाती है इसकी, मगर इसके जो कार्रवाई है, इस पर जो एक्शन है वो क्यों नहीं होता? आखिर ये क्यों नहीं बन रहा? क्यों नहीं इसको ठीक किया जा रहा? अगर ये पिलर देखिए, अगर ये पिलर किसी कारण से धंस जाता है, टेढ़ा हो जाता है तो पूरा एक्सप्रेसवे दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। यह पुल नीचे आ सकता है, बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं, कई लोगों की जान जा सकती है। मगर प्रशासन और यह एनएचएआई और खासकर यहाँ के जो ठेकेदार है जिसने ये पूरा सड़क बनाई है, जिसके अंदर में ठेका है, वो आंख मूंदे बैठा है और अभी इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा। क्या वो इसका जिम्मेदारी लेगा? क्या वो इसका जिम्मेदार नहीं होगा? क्या उस कंपनी के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? अब हम यहाँ के सांसद, विधायक और निगम पार्षद से अपील करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लीजिए, अन्यथा यह बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है जिससे यहाँ पे बहुत लोगों की जान मुसीबत में आ सकती है। अगर आप खजूरी से आते हैं तो हालात देखिए सीधा, क्योंकि इस समय ठंड का समय है और कोहरा भी पड़ सकता है बहुत जल्द, क्योंकि मौसम इस समय चेंज हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पे ये सीधा आदमी यहाँ पे आके टकरा जाएगा, क्योंकि कोई भी रिफ्लेक्शन या कोई भी डिवाइडर यहाँ पे इसके आगे नहीं लगाया गया है जहाँ पे लिखा हो कि यह रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, सामने खतरा है। और यह तो एक बात है, यह जो देहरादून एक्सप्रेसवे जा रहा है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ये देखिए इसका यह पिलर यहाँ पे कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, क्योंकि यह कभी भी बैठ सकता है। यहाँ पे यह पूरा रोड इस समय टूटा हुआ है और इसके अंदर से जल जो है, पानी जो है, गंदा पानी वो निकलता है, ये देखिए। और अभी यह एक्सप्रेसवे उद्घाटन भी नहीं हुआ है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जो इसी दिसंबर के एंड तक हो सकता है या जनवरी में हो। मगर हालात देखिए, यह अभी इसकी बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी कोई भी प्रशासन का अधिकारी, चाहे वो एनएचएआई हो या फिर यहाँ पे जो इस कंपनी ने बनाया है जिसने, उसके ठेकेदार हो, कोई भी इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? क्या बड़े हादसे के इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो इस इलाके से देखिए, ये घोंडा का जो पानी आता है, यहाँ पे जो गंदे नाले का पानी आता है, जिसमें बरसात का पानी हो या लोकल जो रोज की यहाँ गंदगी का पानी हो, वो सभी, चाहे भजनपुरा हो, करतार नगर हो, सोम बाजार हो, गामड़ी रोड हो, यहाँ सबका पानी यहाँ से सप्लाई होता है और उस पार जाता है। ये देखिए उस पार, पुश्ते के उस पार यह पानी जाता है, बहुत लंबे समय से जा रहा है। मगर जब इसका काम शुरू हुआ तब यह पाइपलाइन जो इसके नीचे जा रही थी वो टूट गई है। इसकी बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ और अभी कुछ ही दिनों में यह एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा, यानी बड़ा हादसा मुंह भाई खड़ा है और कभी भी यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सोचिए अगर ऐसा होता है कि यह
पिलर किसी कारण से भी धंस जाता है तो ये जो देहरादून एक्सप्रेस वे बना हुआ है, जिसकी इतनी वाहवाही लूटी जा रही है, वो कितना बड़ा हादसे का शिकार हो सकता है जब लोग इस पर जाएंगे। अभी यातायात खुला नहीं है और उसके नीचे के हालात देखिए। अगर जब ये लोगों के लिए खुलता है और उस पर यहाँ पे यह हादसा हो जाता है कि यह पिलर धंस जाए, टेढ़ा हो जाए या कोई भी बात हो, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? NHAI लेगा या फिर यह कंपनी लेगी जिसने इसको बनाया है, जिसका इसका ठेका है, या वो ठेकेदार लेंगे जिसने इसको कंप्लीट किया है, जिसके पास कंप्लेंट जा रही है बार बार, मगर कोई भी कार्रवाई करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। बाद में होगा कि हम जांच कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या था वो ढूंढने जाएंगे, मगर जब चीजें सामने हैं, प्रत्यक्ष रूप में है, तो आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? ये देखिए सामने उदाहरण है आपके सामने, और ये देखिए यह रोड सामने से आ रहा है और कभी भी यहाँ पे सामने से भी कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि यह जो पत्थर है यह रात में शायद लोगों को उतना दिखाई ना दे, तो यह भी एक शिकार, यहाँ पे कोई दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, कोई शिकार हो सकता है हादसे का। और यह रोड क्यों नहीं बनता? जब यहाँ से नीचे से जो नाले का पानी यहाँ से चला जाता है तो यह पूरा इस रोड पे बहता हुआ नीचे जाता है। यहाँ इस समय यह पूरा इलाका जो नालियां हैं, जो नाले हैं, वो ओवरफ्लो हैं, क्योंकि पानी सप्लाई जो यहाँ की है वो बंद पड़ी है, पिछले 1.5-2 महीने से बिल्कुल ही ठप हो चुका है। और जब जब यहाँ पानी चला जाता है तो ये पूरा इलाका इस सड़क के द्वारा भर जाता है, क्योंकि यहाँ से पानी बैक मारता है, आगे पानी जाता नहीं है, पाइपलाइन यहाँ फट चुकी है और ये पूरा रोड नीचे तक भर जाता है, जिससे यहाँ के दुकानदार जो मार्केट वाले हैं वो सभी परेशान हैं। अब आप सोचिए कितना बड़ा ये लापरवाही है NHAI की, इस कंपनी की, कि जहाँ पे अभी देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू होना है, बन रहा है, उसको लोगों के लिए खोलना है, वहां पे यह लापरवाही, लोगों की जान से खिलवाड़ कभी भी हो सकता है। और यह आंख मूंदे बैठी है NHAI और यहाँ के वो प्रशासन। आखिर यहाँ के नेता, यहाँ के लोग क्यों नहीं जागते? क्या हादसे के बाद जांच करना या मुआवजा देना या इसको कहेंगे कि कोई लापरवाही हुई है हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्या उसका इंतजार कर रहे हैं? आखिर क्यों इस हादसे को यह लोग बुलावा दे रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा हो, कोई बड़ी दुर्घटना हो, यह पिलर अगर टेढ़ा होता है, यह अगर हिल जाता है, यहाँ पे अगर यह पिलर थोड़ा बहुत भी अगर यहाँ पे उसका शिकार होता है कि अगर यह पिलर हिल के टेढ़ा हो जाता है या यह पिलर धंस जाता है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? क्या NHAI लेगा? क्या वो ठेकेदार लेंगे जो इस कंपनी के ठेकेदार है जो इसको बना रहे हैं, और या फिर वो नेता लेंगे जो इसके लिए वाहवाही लूट रहे हैं? जिम्मेदार कौन होगा? ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और अगर यह ठीक नहीं होता तो दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में एक बड़ा हादसा मुंह बाए खड़ा है यहाँ पे। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी, मैं रेखा रानी, निगम पार्षद भजनपुरा से, और भजनपुरा वार्ड में हमारे गामड़ी रोड पर PWD का एक पंप है, जिसका पानी की पाइपलाइन जो है वो जमीन के नीचे से, इस रोड के नीचे से, ये नेशनल हाईवे पे हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ जो देहरादून सहारनपुर का एक्सप्रेसवे बना हुआ है, इस पे हम यहाँ खड़े हुए हैं, और यहाँ इस रोड के नीचे से वो पाइपलाइन जाती है और यमुना खादर की तरफ एक्स्ट्रा पानी जो होता है गोकुलपुर ड्रेन का, वो उधर फेंकती है। तो पिछले तकरीबन 1 महीने से यहाँ ये पाइपलाइन डैमेज हो गई है, और हालांकि इस पुल का, इस हाईवे का अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है, और उसके बावजूद अगर इस तरह की यहाँ घटना हो गई, आप देख सकते हैं यहाँ जमीन खोखली हो गई है, और लगातार जब भी पंप चलता है तो यहाँ से पानी बह के पूरा गामड़ी रोड पे आ जाता है पानी, जिसकी वजह से सभी दुकानदार परेशान होते हैं। लेकिन जो असली समस्या है वो यही है कि गोकुलपुर ड्रेन ओवर होने की वजह से हमारे भजनपुरा A और B ब्लॉक की कई गलियां, जो पतली गलियां हैं, वो बिल्कुल बाढ़ की स्थिति वहाँ हुई है, और जो बाकी गलियां हैं उनमें भी नालियां सभी में ओवरफ्लो चल रही है। तो ये बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके लिए हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, PWD को, MCD को, सभी विभागों को हमने सूचित कर दिया है, और काफ़ी दिन से लगातार उनसे संपर्क में है, उनको लेटर भी दे चुके हैं, फ़ोन द्वारा भी सूचित किया है। हालांकि नेशनल हाईवे और PWD वाले यहाँ विजिट करने भी आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये समस्या अभी तक लगातार बनी हुई है। ये बड़ी एक गंभीर समस्या है, लोगों के घरों तक पानी आया हुआ है गली में।
वो कब हुआ था? क्या उस वक्त तक कोई कार्रवाई दिखी आपको? देखिए, जिस दिन ये पाइपलाइन यहाँ फट गई थी उसी दिन सेम डे हमने ये पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है यहीं इसी रोड पे आगे चल के, वहाँ मैंने खुद जाके, वहाँ जेई साहब मिले थे हमने खुद जाके वहाँ उनको बताया था कि इस तरीके से यहाँ पाइप फट गई है, लेकिन शायद उन्होंने सीरियसली लिया नहीं, अपने ऊपर के और बड़े अधिकारियों को बताया नहीं, जानकारी नहीं दी। लेकिन पंप ना चलने की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमारी गलियां जो वो डूबी पड़ी है। मैडम एक चीज और देखिए, अरे जहाँ पे ये आप बता रहे हैं गड्ढा हो गया है, ये सीधा पेड़ के नीचे है। बिल्कुल और बिल्कुल कल को कोई बड़ा हादसा होता है तो ये तो बिल्कुल हो। ड्राइवर ऊपर से नीचे भी आ जाए, हाँ हाँ, तो इसकी जिम्मेदारी कौन तो लेगा? ये बड़ी एक गंभीर समस्या है, इसको संज्ञान में रखते हुए, क्योंकि ये मैंने हमारे जो माननीय विधायक अजय महावर जी हैं उनके संज्ञान में भी ये समस्या मैंने रखी थी, खुद मैंने उनको वीडियोस भी दिखाए हैं और उसके बारे में बताया भी है कि हमें क्या समस्या हो रही है, गलियों में पानी भर रहा है। और माननीय हमारे एमपी साहब हैं, सांसद जी, उनको भी मैंने भेजी है इसकी वीडियोस और इसकी सारी डिटेल्स। और इसके अलावा हमारे डीसी है, एडिशनल कमिश्नर है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में भी मैंने ये भिजवाई है सारी डिटेल्स, क्या समस्या हमें हो रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल इसका कोई निदान नहीं हो पाया है। सांसद विधायक जी ने क्या बोला? विधायक जी ने बोला कि मैं इसे देखता हूँ, इस पे कार्रवाई करते हैं, लेकिन कई दिन हो गए अभी तक तो कोई यहाँ आया नहीं, ना किसी ने हमसे संपर्क किया कि कहाँ क्या समस्या है, कहाँ कौन सी पाइपलाइन है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, अभी तक किसी ने कोई संपर्क नहीं किया है। जैसे ही ये मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने आपको ये पूरी खबर दिखाई। ये देखिए, बैरिकेडिंग यहाँ कर दी गई है। यह पिछले 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया इस एरिया को यहाँ बैरिकेडिंग किए हुए। ये देखिए आप पीछे हमारे, मगर यहाँ सिर्फ बैरिकेडिंग की गई है, इस पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। ठेकेदार कह रहे हैं कि हमें इसका पैसा चाहिए तब हम इसको बनाएंगे, इसका पैसा हमारे टेंडर में नहीं है। कंपनी यानी जो जिसको इसको बना रही है वो अपना पल्ला झाड़ रही है, और एनएचआई के नज़र में शायद ये मामला ही नहीं है, क्योंकि वो भी अगर इसको नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? क्योंकि अगर एजेंसियां ही ऐसे करेंगी, जो मंत्रालय है वो ही ऐसे आग फेर के बैठ जाएंगे, तो बड़े हादसे यहाँ होते रहेंगे। अब आप सोचिए कि आखिर क्यों नहीं यहाँ के जो नेता हैं, जो एनएचआई है, जो मंत्रालय है, जो यहाँ का प्रशासन है, वो इसको संज्ञान में लेता है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार है? क्या कि लोगों की जान जाने का इंतजार है, या फिर वो जानबूझ के ऐसे बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं? इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या नितिन गडकरी जी आप बताइए कि आपका मंत्रालय क्या इस पे एक्शन लेगा? नितिन जी ये बताइए कि क्या इस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या एनएचआई की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या उस ठेकेदार की, उस कंपनी की जिम्मेदारी नहीं बनती है जिसके अंडर में ये काम आया है? क्योंकि पूरा काम उसी ने किया है, और अगर ऐसी चीजें उनके द्वारा हुई हैं कि यहाँ का जो पाइप है वो टूट गया है, फट गया है, तो उसको रिपेयर करना, उसको ठीक करना भी इनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर ऐसे सड़क धंसेगी तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, और इसमें लोगों की जान माल का नुकसान हो सकता है, और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की बनती है। एन भारत टीवी, दिल्ली।